सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस के सारी अपडेटेड जानकारी आपको दी जाएगी। रूस अब नेटो के खिलाफ एक्शन ले चुका है। जी हां, रूस ने ऐलान किया है कि फिनलैंड और स्वीडन का नेटो में शामिल होना हमारे लिए खतरा है और अब हम एक्शन ले रहे हैं। उनके रिएक्शन का हमारा एक्शन ये है कि हम यूरोप की तरफ 12 अपने मिलिट्री अड्डे बनाएंगे। जी हां, क्योंकि कहा यह गया है रूस के द्वारा कि अमेरिका और यूके की वजह से हमारे ऊपर खतरा बढ़ गया है। अब हम यूरोप की तरफ 12 अपने सैन्य अड्डे बनाएंगे। इससे नेटो के देश एक बार फिर से टेंशन में आ गए हैं। नेटो को यह लग रहा था कि रूस डरेगा, खामोश हो जाएगा या फिर बातचीत करने लिए तैयार होगा। यह मामला उल्टा पड़ गया है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि वो यूरोप के खिलाफ अब 12 मिलिट्री अड्डे बनाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के प्रेसिडेंट उर्फ एक्टर ने अब एक बड़ी बात कही है। उन्होंने बड़ा इल्ज़ाम रूस पर लगाया है और कहा है कि जिस तरह का बूचा में हत्याकांड किया गया, आम जनता को मारा गया, अब व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि डॉनबास के इलाके में भी रूसी सेना आम लोगों को मारे और जैसा बूचा में किया है वैसा यहाँ पर भी करे। ऐसा इल्ज़ाम अभी लगाया गया है ज़ेलेंस्की के द्वारा पुतिन पर। दोस्तों, अब जो खबर आपको बताने वाला हूँ, इसको पढ़ने से पहले 11 मरतबा दीवार में सर मैंने खुद मारा है। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान की हालत आप जानते हैं। पाकिस्तान की सरकार खुद इस बात को कह रही है कि हमारा देश बहुत ज़्यादा गरीबी से दो चार है। वहीं पर एक पाकिस्तान की बात सामने आई है। यूक्रेन की जंग में पाकिस्तान का क्या काम, हम भी ये सोच रहे थे। हमने भी अपने रिपोर्टर का गला पकड़ लिया था कि ससुर ये क्या बता रहे हो तुम, लेकिन जब रिपोर्ट बताई तो हमने उसके पैर छुए। खैर, आपको बताएं कि ज़हूर नाम का एक पाकिस्तानी बिलियनियर है जिनकी बीवी यूक्रेन की है। अब रिपोर्ट देखिए, ये उनकी बीवी हैं और ये पाकिस्तानी हैं जिनका नाम ज़हूर है। यूक्रेन में ये रहते हैं और इतना पैसा है इनके पास, इतना पैसा है कि यूक्रेन को 2 फाइटर जेट खरीद के दिए हैं इन्होंने। जी हाँ, 2 फाइटर जेट खरीद के इन्होंने अपनी बीवी के देश को दिए हैं और पीछे से काफ़ी ज़्यादा पैसे से और हथियार खरीदने में मदद यूक्रेन की सरकार की कर रहे हैं। ऐसा उनकी पत्नी ने मीडिया को बताया है। अब आप सोच के देखिए कि पाकिस्तानी भी कोई इतना मजबूत और इतना पैसे वाला हो सकता है। और कमाल की बात, इसका दूसरा पहलू ये है कि प्यार भी भाई बड़ी अजीब चीज़ होती है। मतलब ससुराल इसकी यूक्रेन की है तो अपनी ससुराल का कैसा हो गया ये पाकिस्तानी। जमाई राजा हो तो ऐसा हो। भाई कोई रूस वूस की ऐसी महिला हो तो हमको ही बोल दे, हम भी यार एक आध माउजर तो खरीद के दे ही सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको मैं बता दूं, कल की खबर हमारी एक बार फिर से वेरीफाई की गई है और वेरीफाई हमारी खबर को करने के लिए खुद ब्रिटेन ने की है। नहीं, चलिए जोक्स अपार्ट, आपको बता दूं, यूके ने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि मारियोपोल के एज़ोवस्टल के एरिया से 1700 यूक्रेन के फौजियों ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया है। दोस्तों, पोलैंड को भी काफ़ी डर है रूस का। तो आपको बता दूं कि अमेरिका ने बयान जारी करके बताया है कि पोलैंड में हमारे 1200 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इसके बावजूद पोलैंड और भी सैनिकों की मांग कर रहा है। पोलैंड अमेरिकी सैनिकों की मदद ले रहा है बॉर्डर पर तैनाती के लिए और अपनी सुरक्षा रूस से करने के लिए। पोलैंड की इतनी सिट्टी पुट्टी गुम है कि पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने यह भी बात कह दी है कि हम नेटो का परमानेंट बेस पोलैंड में बनाने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, रूस ने कहा है कि नेटो का बढ़ना खतरा है। वहीं पर अमेरिका के बाइडेन ने यह बात कही है कि नेटो का बढ़ना खतरा नहीं है, बल्कि फिनलैंड और स्वीडन इससे और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। साथ में नेटो भी काफ़ी मजबूत होगा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रूस पर भी अब मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बूचा यूक्रेन के इलाके में पहुंची हुई है और कई इलाकों में घूम घूम कर रूस के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और जो हत्याकांड उसने किया है, जो आरोप लगे हैं, उसकी जांच खुद कर रही है। देखिए वीडियो।
Objection. वहीं पर अब जापान भी सामने आया है। $2.1 मिलियन यूक्रेन को उसके न्यूक्लियर प्लांट की सेफ्टी के लिए देने के लिए तैयार हो गया है। वहीं पर नाटो के कमांडर ने बयान ये दिया है कि नाटो को हमेशा इस बात की उम्मीद रहनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है और कुछ भी उसके साथ हो सकता है। नाटो को हमेशा से हर तरह की मुसीबत के लिए खड़े रहना चाहिए। सीधा सीधा ये घुमा फिरा कर रूस के खिलाफ नाटो के कमांडर का ये बयान है। वहीं पर फिनलैंड ने जब खुद को घोषित कर दिया कि अब नाटो में शामिल हो रहे हैं, तो आज सुबह से ही रूस ने फिनलैंड के लिए गैस की सारी सर्विस सप्लाई रोक दी है। एक रिपोर्ट और आ गई है जिससे कई चीजें खुलकर सामने आई हैं। भारत तो खुल्लम खुल्ला गैस और तेल रूस से डंके की चोट पर ले रहा है, लेकिन चतुर चाइना चोरी चोरी चुपके चुपके धीरे धीरे, नहीं तो गाना हो गया, चोरी चोरी चुपके चुपके, अरे फिर से गाना हो गया, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके रूस से चीन गैस तेल भारी मात्रा में ले रहा है। रूस के सपोर्टर ग्रुप हैकर्स ने इटली के स्कूल की वेबसाइट और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे डेटा पर साइबर अटैक किया है, ऐसा इटली की पुलिस ने बताया है। इसी के साथ रूस ने खार्किव पर जबरदस्त तरीके से बमबारी करी है। सुबह की इस बमबारी में 7 लोग घायल हुए हैं। साथ ही आपको बता दूं कि लुहांस्क के इलाके में जबरदस्त तरीके से बमबारी करके पूरे लुहांस्क को खंडर में रूस तब्दील कर चुका है। साथ ही आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने इसी बीच में यूक्रेन को 14 M113 पर्सनल आर्म कैरियर और इसके अलावा 20 पुश मास्टर हथियार भेज दिए हैं। इसी के साथ रूस ने अपने S-300 उसी लुहांस्क में तैनात करने के लिए भेज दिए हैं। दोस्तों इसी के साथ आपको यह भी जानकारी देना जरूरी है कि हथियार कई तरह के होते हैं, बम कई तरह के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो जाके धपाक से फूट जाते हैं और चीथड़े उड़ा देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जहर फैला देते हैं, केमिकल अटैक। कुछ ऐसे होते हैं बम जिनको देखने में अच्छा लगता है और वो आपको और हमको अंदर से ही खराब कर देते हैं, देश का माहौल और देश के युवाओं को खराब कर देते हैं।
दोस्तों आपको बता दूं कि वो बम हमने सोचा था डिफ्यूज किया जा चुका है इंस्टाग्राम के द्वारा, लेकिन वो बम फिर से वापस आ गया है। जी हां, जो कि परमाणु बम से ज्यादा खतरनाक है और युवाओं को खोखला कर रहा है। हम बात कर रहे हैं इस सोफिया अंसारी की। जी हां, जिनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया था इंस्टाग्राम के द्वारा और जानकारी नहीं दी थी कि क्यों किया है। हालांकि युवाओं में काफी ज्यादा जो है आक्रोश देखा गया था। बस ये समझ लीजिए कि कोई तकिए के नीचे मुंह दबा के रो रहा था, कोई अलग दीवार में सर मार रहा था। बस ये समझ लीजिए कि युवाओं ने अच्छा हुआ जंतर मंतर पे प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन लग रहा है कि इंस्टाग्राम ने युवाओं के दिलों की दुआ सुन ली है और इनका अकाउंट वापस ला दिया है। 9 मिलियन फॉलोवर हैं और वापस अकाउंट आते ही इन्होंने जो कपड़े अंदर पहनने चाहिए वही दुनिया अक्सर यही करती हैं, वही तस्वीरें, वही फोटो, वही गंदगी फिर से दिखाना शुरू कर दी है। दोस्तों ऐसी गंदगी से बचिएगा। और सोफिया अंसारियों से कहना चाहता हूं, ठीक है भाई, आप लोग परेशान थे कि यार हमें बहुत हिकारत से देखा जाता है, हमें बहुत नीचा माना जाता है, तो यार ऊपर पहुंचने के लिए कोई ऐसा करता है क्या? आए दोस्तों, इस खतरनाक बम की बात एक तरफ रखते हैं। अब हम बात करते हैं रूस की। रूस के ट्रांसपोर्ट ट्रक पर जिसमें हथियार थे यूक्रेन ने उड़ा दिया। История с монгольским предприятием. Выбило пешкую, полетела, блядь, ответила. На. Вот, накрывайся. результат. इसी के साथ यूक्रेन ने बड़ा ऑपरेशन रूस के खिलाफ किया, जिसमें रूस के ठिकानों समेत रूस के हथियार, रूस के टैंक, रूस के ट्रक सभी को ड्रोन के जरिए तबाह कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ रूस ने Mi-28 एडवांस फाइटर हेलीकॉप्टर को अब मैदान जंग में उतार दिया है, जो मिसाइलों और रॉकेट की बारिश यूक्रेन के कई इलाकों पर धनाधन कर रहे हैं। देखा दोस्तों आपने, अब रूस ने अपने हमलों को बढ़ा दिया है। जब से फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने का ऐलान किया है, उसका भी गुस्सा यूक्रेन पर लग रहा है, रूस निकाल रहा है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी दनादन 24 घंटे इस्तेमाल रूस कर रहा है। 6,71. Прицел 575.
सिर्फ इतना ही नहीं, हैवी मिसाइलों का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया है रूस ने। जो मिसाइलें इस्तेमाल नहीं करता था रूस, उनको भी अब मैदान में उतार दिया है। दोस्तों ये थी स्पेशल वॉर रिपोर्ट। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।